हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कल इस सीरीज के वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया था और ट्रिग्नोमेट्री के पहले हिस्से को हम लोगों ने क्या किया था, खत्म किया था। इसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे क्वेश्चन देखे थे, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के क्वेश्चन देखे थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और आज कुछ स्पेसिफिक एंगल वाले एक्सरसाइज को भी खत्म करेंगे। तो पहले देखते हैं डाउट्स। दो क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल नंबर 30 और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। उन दोनों डाउट्स को देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद कुछ और भी एडिशनल क्वेश्चन देखा जाएगा। चलिए, एग्जाम्पल 30 हमारा फिगर इतना AD बराबर DB, गिवन दैट AD बराबर DB, एंगल B इज राइट एंगल, एंगल B राइट एंगल, डिटरमाइन साइन थीटा cos थीटा tan थीटा साइन स्क्वायर थीटा बस cos स्क्वायर थीटा। देखते हैं, फिगर है ABC। ये हो गया D, ये हो गया थीटा, ये पूरा दिया है A। ये दे दिया है क्वेश्चन, कह रहा है साइन थीटा cos थीटा फाइंड करना है। ठीक है, AD बराबर DB, AD और DB बराबर है, ये A है तो ये आधा आधा हो जाएगा, तो ये हो गया A/2 और ये भी हो गया A/2, ये निकल गया। यहाँ देखने और ये पूरा दे दिया है B, ये पूरा दे दिया है B। चलिए पहले एक तीनों साइड पता करते हैं। एक AB तो A है, AC तो B है, तो पहले BC निकाल लेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ 90 डिग्री बना है, B पे बोला है, तो ये हो गया H स्क्वायर यानी B का स्क्वायर, P दिया है A का स्क्वायर, बेस नहीं मालूम है तो बेस हो गया BC का स्क्वायर। ये हो गया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, चढ़ गया इस पे रूट, तो BC का वैल्यू आ गया रूट B स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर। ये निकल गया। एक नंबर पूछा है साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब P/H, P/H थीटा पे एंगल है, तो थीटा के सामने ये क्या हो गया, ये P हो गया और ये क्या हो गया, ये P हो गया, ये 90 के सामने क्या हो गया जी, H। देखिए पहले समझिए कि थीटा कौन से ट्रायंगल का एंगल है। जो थीटा है वो कौन से ट्रायंगल का एंगल है, छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल है कि बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल है। तो फिगर से देख के समझ में आ रहा है ये जो थीटा है ये छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल है। यानी कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल DBC। तो DBC में ये हमको निकल गया B स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर, और ये है हमारा A/2। अब ये हमारा ये नहीं मालूम है हाइपोटेनस, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी तीनों साइड क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल DBC क्या होता है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये 90 है तो ये H हो गया, H का मतलब DC का स्क्वायर, DC का स्क्वायर, P स्क्वायर का मतलब A/2 का स्क्वायर, B स्क्वायर का मतलब रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ये हो गया DC का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बाई 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बच गया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, अब बाई में 1, तो DC स्क्वायर बराबर में आ गया, ये कितना हो गया A स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर
और बाई में आ गया 4। तो DC स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4B² माइनस 3A स्क्वायर बाई में 4। तो DC उधर रूट जाएगा तो हो जाएगा 4B² और माइनस 3A स्क्वायर और बाई में आ गया 4। तो 1/2 निकल जाएगा बाहर, रूट में बच जाएगा 4B² और माइनस 3A²। ये DC क्या हो गया, फाइंड हो गया। अब साइन थीटा फाइंड करेंगे। एक नंबर साइन थीटा यानी P/H। तो साइन थीटा, यहाँ थीटा है तो ये P हो गया यानी A/2 और H का वैल्यू अभी निकला है कितना, रूट 4B² माइनस 3A², 4B² माइनस 3A² रूट बाई में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया आपका A/√4B² और माइनस 3A² आ गया, 4B² माइनस 3A²। ये साइन थीटा का वैल्यू हो गया। दिया गया एकदम सही आंसर है। इसी तरह आप कॉस्ट से निकाल सकते हैं, टेन से निकाल सकते हैं और इसी तरह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो तो वैल्यू बन आ जाएगा, आप बना सकते हैं। तो ये हुआ एक बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 30। अब एक और डाउट है जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 sec A बराबर 5/4। चलिए देखते हैं। देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। गिवन दैट क्या दिया गया है, दिया है sec A बराबर 5/4, sec A बराबर 5/4। तो कह रहे हैं वेरीफाई दैट 3 sin A 4 sin cube A, 3 sin A minus 4 sin cube A by 4 cos cube A, 4 cos cube A minus 3 cos A equal 3 tan A minus tan cube A, 3 tan A minus tan cube A upon 1 minus 3 tan square A। इसको वेरीफाई करना है, LHS इक्वल टू RHS। चलिए पहले सब वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंस sec A बराबर 5/4 यानी H/B बराबर 5/4 इम्प्लाइज H का वैल्यू 5 और B का वैल्यू 4। सिंस P निकालना होगा तो H² इक्वल टू P² प्लस B² बाई पाइथागोरस, कितना हो जाएगा जी, H² यानी 5² B² नहीं मालूम, B² का मतलब 4²। तो 25, ये हो गया 16 और ये हो गया P²। तो ये √9 इक्वल टू P, तो P का वैल्यू आ गया 3। अब वेरीफाई करने का तरीका होता है LHS को सॉल्व करो, RHS को सॉल्व करो, दोनों बराबर आ गया तो वेरीफाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHS क्या है, LHS 3 sin A minus 4 sin cube A by 4 cos cube A minus 3 cos A। क्या हो जाएगा, 3 साइन का मतलब P/H, P का वैल्यू हो गया है 3, H का वैल्यू है 5, 4 साइन
3/5 का हो गया क्यूब, फिर बाई 4, कॉस का मतलब b बाई एच, तो b है 4 और h है 5, उसका क्यूब माइनस 3 कॉस का मतलब b बाई में h, ये हो गया 9/5 और ये हो गया 3 3 9 3 27 चौके 108 अब बाई में 125, फिर ये हो गया 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 अब बाई में 125 माइनस 3 चौके 12 अब बाई में 5, ये हो गया। फिर 125 और 5 का एलसीएम 125, 125 से 5 25 हो रहे, 25 9 कितना होता है 225, ये कट गया तो 108 और बाई में फिर 125 एलसीएम हो जाएगा, ये हो गया 256 और ये 25 25 दूना 50, 25 दूना 25 25 दूना 25 12 दूना 12 300, 125 से 125 कैंसिल हो गया, 225 में से 108 गया तो कितना हो जाएगा 117, माइनस में या ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 44, ये एलएचएस का वैल्यू आएगा। उसी तरह आरएचएस को सॉल्व करेंगे, तो आरएचएस कितना है 3 tan a minus tan cube a, 3 tan a minus tan cube a, tan a minus tan cube a बाई में 1 minus tan square a, 1 minus tan square a, 3 p by b, p by b का मतलब 3 p की जगह भी आया है 3, ये b, फिर p by b का होल क्यूब, 1 minus p by b का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 3 9/4, 9/4 और ये हो गया 27/64, ये हो गया 1 और ये 9 हो गया 16, तो ये 64 एलसीएम 16 पर में 16 9 144 माइनस कट गया तो ये बच गया 27, ये एलसीएम हो जाएगा 16 कम 16 16 में से 9 हो गया 7 और बाई में कितना हो गया 16, बाई कितना हो गया 16 हो गया, फिर ये हो जाएगा घटा के कितना 7 7 3 117 बाई 64 और इंटू में आ गया 60 और बाई में कितना 7, ये 4 बार में कट गया 4 बार यहाँ 117/28 वो कुछ हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में क्या है इसलिए क्या लिखते हैं क्वेश्चन पर लिखा है 90 3 sin a minus 4 sin b, 3 sin a 4 sin a और बाई में 4 cos cube a minus 3 cos a, चलिए 3 sin a minus 4 sin cube a 4 cos cube a p by h, p का बना है 3, p आया है 3, p आया है 3 और h है कितना 5, 3/5 माइनस 4 3/5 का होल क्यूब 4 p by h का होल क्यूब माइनस 3 p by h, 3 3 का 9/5, 3 3 का 9 3 27 27 और 108 बाई 125, 4 4 16 64 64 56 12 बाई 20, ठीक है, एक हो जाएगा 125 125 से 5 25 नवा और 22 225 25 से 108 बाई 25, ये हो गया 256 और 25 25 12 30 300 ठीक है, 3 tan a minus tan cube a, 3 tan a minus tan cube a 1 minus 3 tan square, ये बनाती है 1 minus 3 tan square, 1 minus 3 tan square, 1 minus 3 tan square, ये हो गया कितना 3 3 27 27 हो गया, ये हो गया
16 कम 16 16 69 -11 -11 यहाँ पर भी माइनस ऊपर चला जाएगा 11 11 44 -44 सिंस LHS बराबर RHS वेरीफाइड। ये क्या हो गया वेरीफाइड। ये वो डाउट खत्म। अब हम लोग बढ़ते हैं एंगल वाले एक्सरसाइज। एंगल वाले एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। पहले हम लोग एक्सरसाइज को ही देखते हैं। पहले एग्जाम्पल को एक्सरसाइज को पहले एक्सरसाइज 9.2 ये पूरा एक्सरसाइज 9.2 वैल्यू पर डिपेंड है। वैल्यू आप बढ़िया से याद करना है। साइन 90 होता है तो बढ़िया से याद करने से कोई फंसने वाला कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्सरसाइज 9.2 एक्सरसाइज 9.2 सब नॉर्मल क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन 9 का फर्स्ट देखते हैं। सीधे वैल्यू रखने वाला क्वेश्चन तो आप आराम से बना सकते हैं ना। इसमें क्या है 9 का फर्स्ट से स्टार्ट है। चलिए देखते हैं 10:45 cosec 30 sec 60 cot 45 sec 60 cot 45 minus 5 sin 90 5 sin 90 2 cos 0। ये क्वेश्चन है 10:45 cosec 30 plus sec 60 cot 45 5 sin 90 2 cos। चलिए वैल्यू है 10:45 का 1 साइन 30 का होता है 1/2 साइन 30 का होता है 1/2 तो साइन का उल्टा कोसेक है 2/1 यानी केवल 2 फिर प्लस साइन cos 60 का होता है 1/2 तो cos 60 का उल्टा sec 60 तो 2/1 यानी 2 cot 45 1 माइनस 5 साइन 90 का होता है 1 2 cos 0 का होता है 1/2 प्लस 2/1 और 5/2 एलसीएम करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल 2 में 4 2 से 2 गया 1 है 4 5 5 प्लस 5 है 0/2 0। ये 9 का पहला रहा। ऐसे क्वेश्चन में कोई जान नहीं होता है। अगर आपको वैल्यू का पूरी कमांड है तो आप आसानी से बिल्कुल बनाते हुए चले जाएंगे। 9 के 2 आप बना सकते हैं जो कि CBSE 2023 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या करना है
जा रहे हैं 9/2 आपके लिए है। फिर ये सब वैल्यू पुट पट करने वाला है, ये सब आप देख सकते हैं। चलिए एक 12 नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 इवेंट है। क्वेश्चन 12 में बोल रहा है कि a बराबर b बराबर 60, a बराबर b बराबर 60। तो वेरीफाई करना है आपको कि cos a माइनस b, cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, इसका 2 नंबर 3 नंबर आप बनाएंगे, 12 का 2 12 का 3 यह बना देंगे। चलिए ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, पुट कीजिए। सिंस पुटिंग ए बराबर बी बराबर 60, cos ए की जगह 60 बी की जगह 60, फिर cos ए 60 फिर cos बी भी 60, फिर यहाँ पे sin ए 60 फिर sin बी भी 60, 60 cos 0 हो गया, cos 60 1/2 cos 60 1/2, sin 60 √3/2 और sin 60 √3/2। cos 0 का 1 होता है, ये 1/4 हो गया, ये 3/4 हो गया, ये 1 और ये 1 3 4/4 1 आ गया, दोनों बराबर आ गया। ये क्या हो गया, सारा खेल वैल्यू पर है, ये बिल्कुल आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन 13, प्रूव दैट √3 + 1 √3 + 1 into 3 - cot 30, 3 - cot 30 डिग्री बराबर 10 क्यूब 60 बराबर 10 क्यूब 60 -2 sin 60 डिग्री -2 sin 60 डिग्री। ये हो गया आपका √3 + 1 3 + 1 into 3 - cot 30 बराबर 10 क्यूब 60 -2 sin 60। चलिए इसको देखते हैं, कुछ नहीं वैल्यू पुट करना है। ये हो गया √3 + 1 3 10 30 का होता है 1/√3, 10 का उल्टा cot का कितना हो गया 3 - √3 इक्वल 10 60 का √3 और उसका क्यूब 2 sin 60 यानी sin 60 का होता है √3/2। √3 करेगा तो 3 √3 3 1 3 और ये हो गया 3√3 वैसे √3 3 बार और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया -2, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया करके कितना हो गया 2√3 और क्या आ गया बराबर दिया क्या। नॉर्मल तमाम क्वेश्चन है, वैल्यू के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, ये सब जो क्वेश्चन 14 हो रहा है ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। जो क्वेश्चन नंबर 14 अब हम लोग देखने जा रहे हैं 14, ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, सेंट्रल पेपर में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बढ़ते हुए दिखेंगे, आते हुए दिखेंगे। देखते हैं
क्वेश्चन 14 एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन 14 में 10a माइनस बी बराबर 1/√3, 10a माइनस बी बराबर 1/√3। फिर कह रहा है 10a प्लस बी बराबर √3, 10a प्लस बी बराबर √3। कंडीशन दिया है कि जो a और b के वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से बराबर और छोटा, यानी 0 से लेकर 90 तक या 90 के बीच में, और a बड़ा होगा b से और a बड़ा होगा b से। इस तरह की क्वेश्चन को हमेशा चाहे साइन रहे चाहे कोस रहे कुछ भी रहे आप ध्यान से समझिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। tan a माइनस b 1/√3, tan है तो tan करेंगे, साइन होगा तो साइन करेंगे, कोस होगा तो कोस करेंगे। tan कितना का वैल्यू होता है, tan 30, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। फिर है tan a प्लस बी इक्वल टू में √3, तो tan a प्लस बी हो गया और tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो ये हो गया tan 60, tan से tan कैंसिल हो गया और a प्लस बी का बच गया 60 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इलिमिनेशन मेथड से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सिंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, पहला है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और दूसरा है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। बी भी बराबर है, ए बराबर है, जो कर लो एडिंग कर लेते हैं, बी से बी चला गया था 2a और ये हो गया 90 डिग्री। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, ए आ गया 45 डिग्री। अब ए के वैल्यू को फर्स्ट में सेकंड में कहीं पुट कर देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट है सेकंड, जिसमें से भी सेकंड में पुट कर देते हैं, प्लस है तो सेकंड कितना है, a प्लस बी 60 और a का वैल्यू आया है हमारा 45 और b और ये हो गया 60, जाके भाग गया तो b का वैल्यू कितना आ गया, ये हो गया। देखिए कंडीशन क्या था, a और b के वैल्यू 0-90 के बीच में और बराबर 90 हो सकता है, तो देखिए है एकदम, और a का वैल्यू b से बड़ा होना चाहिए, a बड़ा है और b क्या है, छोटा है। तो ये तरह का क्वेश्चन जो होता है ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये सब ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स में देखा गया है, बहुत दफा देखा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखने को मिला। देखिए अभी आपको दिखेगा, ये तो 14 था ना, 14 था, यही 14 का 2 इसी तरह है जो कि सीबीएसई 2019 में है। 15 नंबर भी इसी तरह है जो कि एनसीईआरटी का है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो 14 और 15 आपके लिए हो गया क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, दो बहु क्वेश्चन है, 14 और 15 हो गया आपके लिए। एक हम आपके लिए क्वेश्चन 16 भी दे देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लेते हैं। ये भी एनसीईआरटी पैटर्न का ही क्वेश्चन है और सीबीएसई में पूछा गया है। एग्जैक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये पैटर्न वही है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का पैटर्न से इधर उधर शायद ही कभी क्वेश्चन होता है। पैटर्न समझना पड़ेगा आपको, एनसीईआरटी पर गौर से जाना पड़ेगा आपको, फिर आपके लिए कोई दिक्कत का सामना करने की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17, 4 cot square 45 डिग्री, 4 cot square 45 माइनस sec square 60 माइनस sec square 60 प्लस sin square 60
साइन स्क्वायर 60 प्लस पी बराबर 3/4 AC 2020 पर अब पी के वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए आप कॉट सेक कोसेक का वैल्यू मत याद रखिए, साइन कॉस टेन का बस पी ही याद रखिए। चलिए tan 45 का 1 था, tan कॉट का 1 का स्क्वायर 1 होता है। cos 60 का होता है 1/2, cos का उल्टा sec होता है 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर। sin 60 का रूट 3/2 का उसका हो गया स्क्वायर प्लस में 3 और इक्वल टू ये हो गया 4 और ये हो गया 4 और ये हो गया कितना 3/4 और प्लस में 4p इक्वल टू 3/4 कट गया। तो p हो गया 3/4 और माइनस गया तो उधर हो गया 3/4, ये हो गया 3 और 3 6/4, p के वैल्यू आ गया कितना 3/2, ये p के वैल्यू आ गया कितना 3/, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। वैल्यू याद है तो बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, वैल्यू याद नहीं होगी फिर दिक्कत है। और लग रहा है क्वेश्चन में कुछ हमने गलती किया है, प्लस साइन स्क्वायर 60 है यहाँ पर क्वेश्चन में, प्लस साइन स्क्वायर 60 है और हमने यहाँ किया है माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस और ये जाएगा तो माइनस, कट कितना हो गया कट हो गया 0, तो पी के हो गया। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही गलती होता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आराम से करें ताकि एग्जाम में मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन नंबर 18 ये बन जाएगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बन जाएगा, यही 14 15 जैसा है, एक उसमें हम कुछ बताना है तो बता देते हैं। कह रहा है 2, दूसरा इक्वेशन दे रहा है 2 cos a plus b minus 1 क्वेश्चन नंबर 18 में find the values of a and b. If a and b are acute angles such that sin a minus b equal to 0, sin a minus b equal to 0 पे सीख सकते हैं sin a minus b, sin कितना का वैल्यू 0 होता है तो sin 0 का वैल्यू कितना होता है a minus b equal to 0। फिर क्या बोल रहा है दूसरा बार उसी में 2 cos a plus b minus 1 है 2 cos a plus b minus 1, ये हो जाएगा 2 cos a plus b equal to 1 और cos a plus b equal to हो जाएगा 1 cos a plus b और ये होता है cos 60 का a plus b यहाँ से प्रश्न a बराबर b हो गया। अब यहाँ पे a b की जगह भी a ही लिख देते हैं क्योंकि बराबर है, a और b कितना आ गया 60, a का वैल्यू कितना आ गया, जब a और b बराबर है तो a बराबर b बराबर कितना आ गया 30 डिग्री का हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री क्या हो गया आंसर हो गया। तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसको बना सकते हैं। 18 हो गया, उसके बाद एक क्वेश्चन है 9, एक क्वेश्चन 20 ये देख लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और 24, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 24। बदल दिया जाए
क्वेश्चन नंबर 20 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी क्यू आर ये है। फिर कह रहा है आपका पी क्यू बराबर 3, ये 3 दिया है और पी आर बराबर दिया है 6 दिया है और कह रहा है फाइंड एंगल पी एंड एंगल आर। एंगल पी निकालना है और एंगल आर निकालना है। चलिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो ये हाइपोटेनस हो गया। चलिए अब ये अगर हम पी के हिसाब से चलते हैं तो ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है। अगर पी के हिसाब से करें तो ये बेस है और ये हाइट है। तो बेस और हाइट किस में आता है? कॉस में। कॉस यूज कर दीजिए। कॉस पी बराबर बेस अपॉन हाइट। तो कॉस पी अब बेस दिया है 3 और हाइट दिया है 6, हाइपोटेनस 1/2। तो कॉस पी और कॉस कितना है? 1/2 कॉस 60। तो पी के वैल्यू कितना आ गया? 60। पी आ गया 60। अब थोड़ा आप बिना ट्रिग्नोमेट्री का आर निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से आपको दिखाना है। सिंस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर 180 होता है। पी आ गया 60, ये राइट एंगल बोला है तो ये आर 180 डिग्री। तो ये 6/9 15 जाके घट गया तो उधर कितना आ गया? आर निकल गया। या अगर आपको एंगल आर निकालना भी है तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर एंगल आर की बात करें यहाँ पर तो ये एच है, ये एंगल आर के सामने क्या है? एंगल आर के सामने पी है। पी और एच किसमें आता है? साइन। साइन आर बराबर पी अपॉन एच। साइन आर पी का मतलब है 3 और एच का मतलब 6 1/2। तो साइन आर साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है? तो वो साइन 30 का वैल्यू होता है। साइन साइन लिया तो आर की कितना आ गया? 30 आ गया। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, आप वैसे भी निकाल सकते थे। इसीलिए आजकल क्वेश्चन नंबर 20 एनसीईआरटी करते हैं। और थॉट्स में आ रहे हैं, नोट्स में 21 22 23 ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो हम लोग इसको करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 24 हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। If A and B are acute angles such that tan A बराबर 1/2, tan B बराबर 1/3, tan B बराबर 1/3। तो हमको फाइंड करना है एंड tan A प्लस B कह रहा है एंड tan A प्लस B। tan A प्लस B बराबर क्या होगा? हमको tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A। ये 11th क्लास का फॉर्मूला है। 1 माइनस tan A tan B 1 माइनस tan A। फाइंड A प्लस B। A प्लस B क्या करना है? फाइंड करना है। चलिए tan A प्लस B, tan A 1/2, tan B 1/2, 1 minus tan A 1/2, tan B 1/2, tan A plus B। LCM 6 3 बार में 2 बार 1/6। तो tan A plus B ये हो गया 5/6। 6 कम 6 में से 5 गया 1, 5/6 1 आगे कट के 1। तो tan A प्लस B और tan कितना का वैल्यू 1 होता है? tan से tan चला गया नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। जो जो वैल्यू दिया वो हमने पुट किया बस। एक्सरसाइज कंप्लीट एग्जांपल्स में आते हैं। कुछ एग्जांपल जो आपके लायक होगा, जो हमारे बताने लायक होगा, हम आपको बता देंगे।
चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो आपके लायक होगा यहाँ पे लिख लिया जाएगा, जो हमारे लायक होगा वहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके लायक है, आप बना लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। एग्जाम्पल 4 आप बना सकते हैं, सब आपके लायक क्वेश्चन है। शो दैट, एग्जाम्पल 5 आपके लायक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन सर्किट। चलिए एग्जाम्पल 6 example 6. Find the value of theta. Find the value of theta in the पहला है 2 sin 2 थीटा बराबर 2 sin 2 थीटा बराबर sin 2 थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। फिर sin 2 थीटा, ये sin कितना ही होता है, sin से sin हट गया, 2 थीटा बराबर नॉर्मल क्वेश्चन है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल 6 का पूरा बना सकते हैं। फिर एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये बना सकते हैं। उस तरह हमने एक क्वेश्चन बताया था फाइंड द वैल्यू ऑफ t, उसी तरह क्वेश्चन यही है। 7 बना सकते हैं, एग्जाम्पल 7 आप बना सकते हैं। 9, 8, 9 ये सब आप बना, अभी हम बता दिए उसको बना सकते हैं इसी तरह से। एग्जाम्पल नंबर 10 उन्होंने बता दिया, एक्सरसाइज में बहुत सारा काम कर दिया है। एग्जाम्पल नंबर 12 हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 शानदार क्वेश्चन है ना, लाजवाब क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में सबसे बढ़िया क्वेश्चन, गिवन दैट एग्जाम्पल 12 में क्या दिया है, देयर आर tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर फाइंड करना है। फाइंड करना है हमको 10 पावर 7 थीटा प्लस cos पावर 7 थीटा, 10 पावर 7 थीटा प्लस cos पावर 7। ध्यान देगा इस तरह क्वेश्चन का हमेशा वही बिंदु होगा जो दिया रहेगा। 2 दिया है तो 2 आएगा, 3 दिया तो जो दिया होगा वही होगा। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन का 10 के फॉर्म होता है तो 2 होता है, 10 के फॉर्म होगा 2 होता है। tan थीटा इसको लिख सकते हैं 1/10 थीटा, सही होता है 2। एलसीएम करेंगे, एलसीएम हो गया tan थीटा, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, tan से tan गया तो 1, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो गया 2 tan थीटा। tan स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, ये माइनस 2 tan थीटा इक्वल टू हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये हो गया a और माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर खत्म हो जाएगा उधर तो माइनस 1 जाएगा तो प्लस 1, और tan 1 कितना होल होता है, tan 45 का, tan से tan चला गया कितना आ गया, थीटा वैल्यू आ गया 45, जो फाइंड करना है रखिए। 10 पावर 7 थीटा और cot पावर 7 थीटा, इसको लिख सकते हैं tan थीटा का होल पावर 7 और इसको लिख सकते हैं cot थीटा का होल पावर 7। थीटा रख दो तो थीटा का जगह 45 का पावर 7, cot थीटा की जगह 45 का पावर 7, tan 45 का 1, 1 का पावर 7, 1, 1 का 1 का कुछ भी पावर 1, 1 का कुछ पावर 1, कितना आ गया 2। हमने जो बोला था जो दिया रहता है वही होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा आता है 45 और tan 45 cot 45, तो यहाँ पावर 100 भी रहेगा तो वो 2 आएगा, क्यों, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 ना, 1 का पावर 100 रहे, 200 रहे, 300 रहे, सबका वैल्यू 1 होता है।
तो 10 में जब भी ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही आएगा। ये एमसीक्यू में आपको आसानी देगा, याद रखिएगा ये कंसेप्ट। क्यों 45 का वैल्यू 1 होता है, 10 45 का वैल्यू 1 और 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है। ये एग्जाम्पल 12 हो गया। एक एग्जाम्पल 13 देखते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थीटा फाइंड करना है। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगे। क्रॉस कीजिए, कॉस एकम कॉस, कॉस में √3 किया तो √3 कॉस, साइन एकम साइन और साइन में √3 किया तो √3 साइन। फिर ये इधर करेगा तो कॉस एकम कॉस माइनस √3 कॉस, साइन एकम साइन माइनस √3 साइन। जो कटने का काबिल है काट दीजिए। ये कॉस और ये कॉस इधर उधर सेम साइन कट गया, माइनस और कोई माइनस साइन नहीं, माइनस √3 साइन माइनस √3 साइन माइनस √3 साइन कट गया। इधर बचा √3 कॉस और उधर भी है √3 कॉस, उठा के लाइए, हो गया। इधर है साइन और ये माइनस साइन उधर गया तो प्लस साइन, तो ये हो जाएगा कितना 2√3 कॉस थीटा और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ बचा √3 और साइन उधर चला जाएगा कॉस, तो √3 और ये साइन में कॉस को tan बोलते हैं। ये tan 60 का वैल्यू होता है और ये tan थीटा होता है। tan से tan चला गया, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60। ये हो गया सर। बिल्कुल आसान करेंगे, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ एडिशनल ये जोड़ो ये घटाओ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एग्जांपल हो गया। फिर एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 14। 14 आप बना सकते हैं। क्वेश्चन 14 एग्जांपल 14 सेम ही है।
एग्जाम्पल 14 आप कर सकते हैं। 15 देखिए हम बता देते हैं आपको। एग्जाम्पल 15 एग्जाम्पल नंबर 15 गिवन दैट बोला है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर क्या बोला है? कॉस थीटा। तो फाइंड करने को बोल रहा है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। फाइंड डब्ल्यू ऑफ, फाइंड करना है आपको 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। चलिए, सिंस साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, एक बात समझते याद रखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा कितने डिग्री बराबर होता है? 45 डिग्री पे। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देना आपको, क्योंकि साइन का कौन, साइन कितना का वैल्यू कॉस कितना का बराबर होता है? साइन 45 भी 1/√2 कॉस 45 भी 1/√2। तो साइन और कॉस बराबर होते हैं बस कब? जब थीटा का वैल्यू 45 होगा तब। अगर आपको वैल्यू याद आएंगे, साइन 0 0 कॉस 0 1 नहीं बराबर, साइन 30 1/2 कॉस 30 1/√3/2 नहीं बराबर, साइन 60 √3/2 कॉस 60 1/2 नहीं बराबर, साइन 90 1 कॉस 90 0 नहीं बराबर, लेकिन साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2। साइन और कॉस का वैल्यू कितना डिग्री पे बराबर होता है? 45 डिग्री पे बराबर रहता है। और टेन और कॉट का वैल्यू 45 पे बराबर होता है, क्योंकि टेन 45 भी 1 होता है और कॉट 45 भी 1 होता है। तो टेन और कॉट बराबर है, इसका मतलब 45 डिग्री की बात हो रही है। साइन और कॉस बराबर है, मतलब 45 की बात हो रही है। तो ये तो हम बना सकते हैं इसको, यहाँ 1 छुपा है, तो साइन थीटा अब बाई में कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो ये टेन थीटा आ गया। अब वहां टेन कितना का वैल्यू 45 होता है? 1, टेन 45 का 1, तो थीटा का वैल्यू कितना गया? देखो 45 आया ना, थीटा का वैल्यू 45। अब अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? 2 tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 और माइनस 1। 2 tan 45 का 1 का स्क्वायर, साइन 45 का 1/√2 उसका स्क्वायर और ये माइनस 1। ये 2 1 जा 2 प्लस 1/2 और माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 2 1 2, 4 1 5 में से 2 गया 3/2। ये क्या हो गया? आंसर। ये हो गया हमारे एग्जांपल नंबर 15 का आंसर 3/2। एग्जांपल नंबर 16 क्या है? चलिए एग्जांपल 16 देखते हैं। एग्जाम हमने बोला था एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो है 21 22 ये सब क्वेश्चन हमने नहीं बताया, क्योंकि हम लोग एग्जांपल में वैसा ही क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो एग्जांपल हम लोग देख ले रहे हैं कितना? 16। एग्जांपल 16 देख लेते हैं। आप रख लीजिए एक्सरसाइज में 21 22 ताकि कोई मलाल ना हो। एग्जांपल 16 देख लेते हैं। एग्जांपल 16 क्या बोल रहा है? गिवन दैट साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। साइन कितना रखना है जी? 75 रखना है। साइन 75, साइन 75 कैसा आएगा? आप देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही बस जानते हैं आप। इसके अलावा आप नहीं जानते किसी के वैल्यू। तो इन दोनों में से किसको जोड़े कि हमारे पास साइन 75 आ जाए? इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 75। चलिए a बराबर 45 और b बराबर 30 पुटिंग वी हैव, रख लीजिए। तो साइन a की जगह 45 और b की जगह 30। तो साइन a की जगह 45 कॉस b की जगह 30 प्लस कॉस a की जगह 45 और साइन b की जगह हो गया 30। ठीक है,
तो साइन 45 और 30 75, साइन 45 1/√2 और cos 30 1/√3/2, √3/2, cos 45 1/√2 और sin 30 1/2। तो साइन 75 ये हो गया √3 और 2√2 ये 1 और 2√2, एलसीएम हो जाएगा 2√2, 2√2 गया तो √3, 2√2 गया तो 1, आंसर। अगर साइन 15 पूछा होता तो वो भी यही रखते, ए की जगह 45, बी की जगह 15, अब माइनस करते दोनों को, तो 45 में से 30 गया 15, वैसे दिया होता है एक और, तो आप उसी तरह का हूबहू क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो ये भी हो गया, एग्जांपल 16 हो गया। एग्जाम्पल 18, एग्जाम्पल 18 आप बना सकते हैं, नहीं बनेगा तो फिर डाउट तो एक चलना ही है, एक डाउट क्लास ट्रिग्नोमेट्री का और एक बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चन का भी डाउट चलना, एक वीडियो आना बाकी है। आप 19 भी कर ले, 20 भी कर ले, 21 भी कर ले, ये सब आपसे बन जाएंगे। 19 भी कर ले, 20 भी कर ले, 21 भी कर ले, सब बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। (21) के बाद 22 भी रख लें आप, एग्जाम्पल 22 भी कर लें, ये सब आप बना सकते हैं। (24) 24 भी रख लें। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज होता है क्या, समाप्त। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का जो दूसरा हिस्सा था वो भी क्या हुआ आपका, खत्म होता है। देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन इधर। तो ये हिस्सा ट्रिग्नोमेट्री का एक हिस्सा पूरा, जिसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एट स्पेसिफिक वैल्यूज को खत्म किया। उसके तो ये तमाम आपके, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को कराया और बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया ताकि आपको प्रैक्टिस कर सकें। उसके अलावा आप सैंपल पेपर को भी गौर फरमा लें, सैंपल पेपर का एमसीक्यू और सैंपल पेपर का वेरी शॉर्ट। हम आज ही लिख दे रहे हैं आपको होमवर्क में और चीज, सैंपल पेपर का एमसीक्यूज और सैंपल पेपर का वेरी शॉर्ट आंसर जो कि सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी, इसको आप क्या कर ले, गौर फरमा लें। हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री भेजा हुआ है आपके पास कि ट्रिग्नोमेट्री सैंपल पेपर में कहाँ कहाँ है, तो आप एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर सैंपल पेपर का देख लें। जितना हमने पढ़ाया उतना ही में से वेरी शॉर्ट आता है 2 मार्क्स का, और 2 एमसीक्यू आते हैं, या तो 2 एमसीक्यू आएगा या 1 एमसीक्यू और 1 असर्शन एंड रीजन आते हैं, या तो 1 एमसीक्यू में ट्रिग्नोमेट्री और 1 एमसीक्यू में हाइट एंड डिस्टेंस आते हैं। तो ये पूरा 2 वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री को आधा खत्म कर लिया और हमने सैंपल पेपर आपको बता दिए क्या क्या करना है। कल के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी खत्म करेंगे और कुछ बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन और भी एडिशनल क्वेश्चन को करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे। 1 से 2 दिन में हाइट एंड डिस्टेंस को भी खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे ट्रायंगल पे, फिर सर्कल पे, उसके बाद हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो पार्ट ए हमारा उम्मीद है पूरा पूरी 10 तारीख तक हम लोग पूरा अपने पार्ट बी जो टफेस्ट है उसको खत्म कर देंगे। क्वाड्रेटिक अपना चल ही रहा है, आज क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सब खत्म होगा। लैंग्वेज प्रॉब्लम ऑलरेडी अपलोड है, हम उसको देखेंगे एक बार, अगर उसी से काम चल जाएगा तो लैंग्वेज प्रॉब्लम दोबारा कराने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है पहले ही से, अगर उससे काम हो जाता है तो हम उसको अपलोड नहीं करेंगे, हम एपी पे चलेंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। एक बार हम उसको देखेंगे फिर हम बताएंगे कि वही रहेगा या लेटेस्ट बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री के 2 हिस्से को खत्म किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।